हमारी लैब का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो ऑटोक्लेव मशीन्स होती हैं, जो ऑटोक्लेव करने के काम आती हैं। वो मशीन्स हमारी लैब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। तो ये दोनों मशीनें हमारे पास पड़ी हुई है, अभी दोनों ऑटोक्लेव मशीन्स हैं और इनके अंदर एक लिड होता है, ये इस तरह का, इसको हम खोल सकते हैं और फिर इस लिड के साथ जो भी जैसे लेबोरेटरी में ज़्यादातर काम पड़ता है या तो ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज़ करने का, या जो मीडिया और कल्चर के लिए हम तैयार करते हैं सॉल्यूशंस, उनको स्टरलाइज़ करने का। तो ये मुख्य रूप से स्टरलाइजेशन के काम आता है और ये इस प्रक्रिया पे बेस्ड है कि मॉइस्ट हीट से कैसे स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छे उपकरण हैं जो ऑटोक्लेव्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो भी मीडिया वगैरह बनाया उसको लेते हैं, या जो हमको इक्विपमेंट्स अपने स्टरलाइज़ करने हैं, ऑटोक्लेव करने हैं, उनको रखते हैं और इसके अंदर रख देते हैं। इसमें एक नीचे स्टैंड होता है और एक जैकेट होता है जिसमें स्टीम तैयार होती है। फिर हम स्टीम इसमें जब आ जाती है तो हम उससे पहले इसको ढक्कन को, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है उस तरह से इसको बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम सारे इसके बंद कर देंगे, जैसा हमने इस ऑटोक्लेव में बंद किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब ये बंद हो जाता है पूरा ऑटोक्लेव, तो फिर हम उसको गर्म होने देते हैं, स्टीम बनने देते हैं, तब तक कि इसका जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री पे हो जाए। 15 पाउंड इसमें प्रेशर आ जाता है, इस लेवल तक इनको हीट करते हैं। फिर उसके बाद में हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं या जिसको हम स्टरलाइज़ कर रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, वो रैप्ड हैं, अनरैप्ड हैं, उसके आधार पे उनका टाइम फिक्स किया जाता है। आमतौर पर मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा के लिए हम स्टरलाइज़ करते हैं, उनको ऑटोक्लेव करते हैं। तो आमतौर पर लेबोरेटरी में 30 मिनट्स के लिए हम स्टरलाइज़ करते हैं, ताकि हमारे मीडिया और जो हमारे ग्लासवेयर्स वगैरह है वो सब ढंग से ऑटोक्लेव हो जाए। तो इसमें बिजली के द्वारा गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से इतना प्रेशर तैयार किया जाता है जो 15 पाउंड प्रेशर के बराबर हो जाता है। और 15 पाउंड प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो रह जाएगा 121 डिग्री। तो 121 डिग्री, 15 पाउंड प्रेशर और लगभग 30 मिनट तक हम उसको उसमें मिनिमम रखेंगे, जो हमारे इक्विपमेंट्स और जो हमको मीडिया कल्चर के लिए तैयार करने वो। फिर इसमें से निकाल के और इनको ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरा इसका समय हो जाता है तो ये बहुत सारे ऑटोमेटिक भी होते हैं तो अपने आप से बंद भी हो जाते हैं, और नहीं तो हम उनको जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है वहाँ से उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, ताकि वो 15 पॉइंट प्रेशर पर 30 मिनट तक रह जाए। उसके बाद भी हम कुछ देर उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पूरी तरह ठंडा हो जाते हैं तो फिर हम उनको इस प्रकार से वापस खोल देते हैं और उसके अंदर से जो ये है रखा हुआ उसको हम निकाल लेंगे और फिर हम उसको जिस भी तरीके से काम में लेना है आगे हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रक्रिया इसकी है। सेम प्रेशर कुकर की तरह इसमें प्रेशर जनरेट होता है। टेम्परेचर हम इसमें फिक्स रखते हैं, 121 डिग्री टेम्परेचर इसमें आ जाता है। दोनों के मीटर लगे रहते हैं, है ना, पाउंड और प्रेशर इसका टेम्परेचर का। तो इसमें जो 15 पाउंड प्रेशर पर 121 डिग्री जब आ जाता है तो हमारे लिए वो सूटेबल होता है। आप सभी दानदाताओं को जीवासरा की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अब तक वर्ष 2023-24 में कुल निशुल्क सफल ओपीडी 15,341। आइए बेजुबानों की जुबान बने।